आज यहाँ पधारे हैं योद्धा बलशाली वीर पुरुष धनुषधारी आए करके तैयारी राजा जनक के द्वारे है। बड़ी है कमान जिसे होए अभिमान, उस क्षत्रिय जवान बल देख तुम्हारे। सीता की तो ब्याह आज आए मैदान वीर, आए जो वीर पुरुष जो क्षत्रिय दुलारे हैं। राजसभा में पधारे हुए क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की परीक्षा का समय आ गया है। आज जिसको अपनी वीरता का भरोसा है और वह मैदान में आए और इस शिव धनुष का किल्ला चढ़ाए। जो क्षत्रिय वीर इस धनुष का किल्ला चढ़ा लेगा वो सीता से ब्याहा जाएगा। इसलिए आओ और अपनी बहादुरी का परिचय दो। पुरानी धनुष पर इतना गुमान है, बारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से छोड़ दूं, फिर क्यों उठाया सिर पर आसान है। जामनगर के राजा महाराजा रणजीत सिंह बहादुर इस स्वयंवर में आए हैं। स्वागत नहीं करोगे हमारा? सबसे पहले धनुष का परीक्षण करेंगे। राजा जनक, इस धनुष को तोड़ने के लिए तुमने हमें जामनगर से बुलाया? अरे वही बता दिया होता मैं फूंक मार देता। लगाया जोर जब मैंने, मिटा दूंगा सभी कटका। धनुष छूने न पाएगा, लगा जब हाथ का झटका। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। महाराजा जनक प्रणाम।
यह तो कोई धोखा है, ये कमान तो है ही नहीं। महाराजा जनक, तुमने हमारे साथ मजाक किया है। हो रहा है। वो देख, ये और आ गए। मैं सुल्तानपुर का राजा मंजीत सिंह सुल्तानपुर के राजा मंजीत सिंह दरबार में आ चुके हैं। ये मामूली से धनुष तोड़ने के लिए मुझे बुलाया है। मुझे पहले ही बोल देता, मैं इसको अपनी पलक झुकाते ही तोड़ देता। देख टूटेगा नहीं, देख। लोग करेंगे इनकार, होगी यहाँ पर सबकी हार। ये धनुष टूटेगा आज मेरे से इस बार। ये धनुष मेरे लिए नहीं बना, मेरे को तो सही मजबूत धनुष चाहिए। मुश्किल ही क्या है इसका उठाना, भगवान को पापड़ समझकर तोड़ दूं बोधी कमान को। धनुष तो उठा लेता मगर दूध पीकर नहीं आया। ये कर राजा आ रहे थे और रावण वसूली का रावण आ गया। क्या बात कर रही हो? मैं कोटा नरेश कोटा से आया हूँ महाराजा जनक के सीता सामने के आमंत्रण पर, और इस धनुष को तोड़ना मेरे उल्टे हाथ का काम है। आप राजस्थान के कोटा शहर से पधारे, आपको आमंत्रण देकर बुलाया गया था। क्यों? कि इन्होंने राजस्थान के अंदर कई मैं जिला जंग से आया हूँ, गली नंबर 3 मकान नंबर 29 से आया हूँ। मेरे खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, ये धनुष क्या चीज है जो मेरे बाएं हाथ का धोखा। मैं तोड़ लूं, राम जी तोड़ेंगे, वो बैठे हैं भगवान, तभी तो शादी होगी। तोड़ेगा वो, उनकी माता से शादी होगी। कौन तोड़ेगा बता? मुझे नहीं करना। अरे कौन तोड़ेगा बता? राम जी। बड़े जोर शोर से पधार रहे हैं।
जनक की। ये सड़ा सा धनुष इसके लिए बुलाया है। चलो देख ही लेते हैं। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं। अगर ये कमान नहीं तोड़ पाया फेविकोल से चिपकाया है। अगली बार बोर्नवीटा पी के आऊंगा। अब आपके सामने फतेहपुर के नरेश अपनी ताकत, अपना हौसला अफजाई करने के लिए पधार रहे हैं। किया था। फतेहपुर के महाराजा धनुष तोड़ने के लिए पधार रहे हैं। महाराजा जनक प्रणाम। फतेहपुर के राजा का प्रणाम स्वीकार। मुझे ऐसा मालूम होता है ये भगवान शंकर का धनुष है। कहाँ ये शंकर का धनुष? कहाँ ये शंकर का धनुष? कहाँ ये कल के छोकरे चीटी मैत्री चमका पत्थर में ठोकरे? सारे जहान में फैला मेरा नाम है। इस धनुष को तोड़ना सिर्फ और सिर्फ मेरा ही काम है।
सबने लगाया जोर पर लाचार हो गए। ना उठ सकी कमान, शर्मसार हो गए। नहीं जी मेरी दीदी, बस एक बार में देखोगे इसके टुकड़े 3-4 में। वो देखो आ रहे हैं 3-4 टुकड़े हो गए। बस बैठ जाओ, कर लिया मैदान सर बहुत। शक्ति नहीं शरीर में और शोरे बसर बहुत। अब हाथ पड़ गया है मुझसे जवान का, देखो जी चढ़ता है अब चिल्ला कमान का। कौन आ रहा था? बंद कर दे। दोबारा कर लो बंद। वो देख। सावधान, होशियार, खबरदार, पलकें झुकाओ, नजरें उठाओ। लंका नरेश महाराजा रावण पधार रहे हैं। शंकर की भेंट चढ़े हैं, अपने 10 मस्तक पूजा हित पंकज के फूल बनाए हैं। कर लेंगे अगर ये झांकरे हर एक काम को कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। मेरे सिवा कर सकता नहीं कोई। इस काम को दिल से निकाल दीजिए ध्यान को। रावण, तेरी लंका में आग लग गई है। है? लंका में आग लग गई? रावण, लंका में आग लग गई है। मेरा भाई कुंभकर्ण कहाँ है? वह गहरी नींद में सो रहा है। मेरा भाई विभीषण कहाँ है? वह पूजा पाठ में लीन है। मेरा पुत्र मेघनाथ कहाँ है? वह इंद्र से युद्ध करने गया हुआ है। ओह, अच्छा, अफसोस। अच्छा, तो मैं जाता हूँ, परंतु यह प्रतिज्ञा करता हूँ, सीता को लंका एक बार अवश्य दिखलाऊंगा, अवश्य दिखलाऊंगा, अवश्य दिखलाऊंगा।
दुनिया में कोई बशरी अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं, होता मालूम पहले से मुझको अगर मैं स्वयंवर कभी भी रचाता नहीं। हाय अफसोस दुनिया में कोई बशरी अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। छतरी वंश का हो गया खात्मा, न तो योद्धा रहे और न धर्मात्मा। लाज रखे कोई है परमात्मा और बिगड़ी तो कोई बनाता नहीं। हाय अफसोस दुनिया में कोई बशरी अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। शोक सीता उमर भर कुंवारी रही, आरज़ू मन की मन में ये सारी रही। बात बेशक बिगड़ आज सारी गई, मगर पट्टा जुबां को लगाता नहीं। हाय अफसोस दुनिया में कोई बशरी अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। अफसोस दुनिया बहादुरों से खाली हो गई। ये एक मामूली सी कमान है जिसको देखकर छतरी इतना परेशान है। कायरो लज्जा करो, छाती को उखाड़ कर चलने वाले कायरो लज्जा करो। वीरता के नाम पर कलंकित करने वाले डरपोको लज्जा करो। यदि मैं पहले से जानता तो कदापि ना ये स्वयंवर रचाता। हे लज्जा करो, अपने घर जाओ। हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पीओ से धरती खाली है। यदि पहले वर्ण किया होता निश्चय में रड़ी रचाता मैं। इस बड़ी सभा में मैं अपनी हंसी नहीं उड़वाता। जाओ, अपने अपने घर जाओ। सच्चे योद्धा, सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के आगे ऐसी कोई बात कहे जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिलेश राज ने आज कही। रघुवीर राम के होते ही अनुचित वाणी कह डाली है कि शब्द हृदय में चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अनहोनी कभी न होवेगी। जिस दिन बलवान न होंगे उस दिन पृथ्वी न होवेगी। सुनो राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया मुझको आज अधीर। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, न होनी मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, कर हुक्म आपका पाऊं मैं। ये सड़ा धनुष तो चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान इसे पल भर में तोड़ ताड़ डालूं।
या तलवारी डोरी की तरह पल में चूर कर डालूं, जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आओ उतार सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना सड़ा गला, न चीज ये किस गिनती में है, सैकड़ों कोसों तक ले भागूं, इतना तो बल उंगली में है। राजन, जरा जबान को संभालिए और ऐसे कठोर शब्द मुंह से ना निकालिए। इस प्रकार घर पर बुलाकर अपमान करना कहां की बुद्धिमानी है। मैं आपके इन कठोर शब्दों का उत्तर अभी दे सकता हूं, परंतु क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा न होने से लक्ष्मण मजबूर है। अब जरा जबान को संभालिए, अन्यथा जीवन और मरण का प्रश्न हो जाएगा और आपका ये संवर का मैदान वीरों के रक्त से लाल हो जाएगा। बेटा लक्ष्मण, तुम्हें थोड़ी सी बात पर ऐसा तेजी में आना मुनासिब नहीं। रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें इस तरह जोश लाना मुनासिब नहीं। तुम बहादुर हो, लेकिन हर जगह इस तरह लड़कपन दिखाना मुनासिब नहीं। काम ऐसा, यश तुम्हारा बड़े ऐसा। बस खत्म होने वाला है। बेटा लक्ष्मण, जरा धैर्य से काम लो और थोड़ी देर के लिए क्रोध को थाम लो। राजा जनक जी ने स्वयंवर का ऐलान किया है, ना कि युद्ध का ऐलान किया है। इसलिए रामचंद्र जी के होते हुए तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। बहादुर भाई, लाओ तो चाबी। ये तुम्हारा व्यर्थ अनुमान है। गिर जाएगी। तुम्हें कोई कायर और बुजदिल कहे तो राम सुनता रहे। बैठ जाओ लक्ष्मण। जब तुमने धनुष को हाथ नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में फर्क कैसे आया? जो काम जिसका है बेटा लक्ष्मण, उसे करने दो। हे रघुकुल भूषण, जाओ और सूर्य वंश का झंडा बुलंद लहराओ। हमेशा धर्म में बल है, जमाने को दिखा देना। ये धनुष क्या चीज है, इस पे चिल्ला चढ़ा देना। गुरु जी आज्ञा आपकी, सिर माथे मंजूर। अब तक तो मैं चुप रहा था मजबूर। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ कुछ भी ये मुश्किल नहीं, मामूली सी बात।